हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स तथा इकोनॉमिक्स तथा इंडियन पॉलिटिक्स तथा इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 30 अगस्त 2025 की वैश्विक राजनीति से जुड़ी प्रमुख ताज़ा खबरें। पहला, भारत जापान रिश्तों पर क्या हालात हैं। उत्तर, इस सप्ताह भारत और जापान ने राजनयिक संबंधों को और मजबूती देने की पहल की है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और रणनीतिक सहयोग की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। क्वेश्चन सेकंड, गाजा में फिलिस्तीनियों को वारपोस्ट युद्ध वार्ता से क्यों बाहर रखा गया। गाजा के पुनर्निर्माण और भविष्य की योजना में अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में फिलिस्तीनी नेताओं की मौन उपस्थिति पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर सहित अन्य विदेशी हस्तियां वार्ता में शामिल हैं, जबकि फिलिस्तीनी लोगों के प्रतिनिधियों को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है। ऐसा इस प्रक्रिया को उपनिवेशवादी रवैये के रूप में देखा जा रहा है। क्वेश्चन थर्ड, चीन आज किस वार्ता या सम्मेलन का मंच बना है। चीन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य विश्व नेताओं का स्वागत किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चीन की वैश्विक प्रभावशीलता दिखाना और बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को स्थापित करना है। अमेरिका में उपभोक्ता खर्च के हालात कैसे हैं। जुलाई 2025 में अमेरिकी उपभोक्ताओं का खर्च पिछले 4 महीनों में सबसे अधिक बढ़ा है, जिसका मुख्य कारण आय में मजबूती और ऊंची कीमतों के बीच भी खर्च बढ़ाने की क्षमता है। क्वेश्चन सेकंड, भारत ने दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ पर क्या दर्ज की है। अप्रैल जून 2025 की तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही, जिसमें कृषि, निर्माण और सेवा यानी सर्विस क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन दर्ज किया गया है। क्वेश्चन थर्ड, यूएस में ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ पर ताज़ा अदालती फैसले क्या है। अमेरिकी एक अपीली अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए अधिकांश वैश्विक टैरिफ, ज़्यादातर 50%, को गैरकानूनी घोषित किया। फिर भी ये टैरिफ 14 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी बने रहेंगे, ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपील की प्रक्रिया पूरी हो सके। क्वेश्चन 4, पूर्वी अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में क्या सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं। पूर्वी अफ्रीका आर्थिक रूप से सकारात्मक बढ़त पर है। उधार रेटिंग में सुधार, विशाल निवेश और हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी क्षेत्रों में तेजी इसका मुख्य घटक है। क्वेश्चन 5, आर्थिक सलाहकार और इकोनॉमिस्ट की भूमिका आज कैसे प्रभावित हुई है। लोकप्रियतावाद यानी पॉपुलिज्म, विचारों और विशेषज्ञों पर बढ़ते अविश्वास के कारण पारंपरिक आर्थिक विचार जैसे मुक्त बाजार और फिजिकल प्रूडेंस की शक्ति कम हो रही है। आर्थिक सलाहकारों को अब अधिक इंडिपेंडेंशनरी यानी अनुशासनगत दृष्टिकोण अपनाना होगा, जैसा कि रियल टाइम डेटा और परिदृश्य योजना यानी स्केनेरियो प्लानिंग हो सकता है। भारतीय राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। क्वेश्चन फर्स्ट, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ रैली में क्या दावा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में एक जनसभा के दौरान 2024 के संभल हिंसा वाली रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पिछली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं को लक्षित किया और संभल की जनसंख्या संरचना बदलने की नीयत से हिंसात्मक विस्थापन कराया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन बीजेपी सरकार ने कल्याणपरक योजना, कृषि, निर्यात, शिक्षा, स्वास्थ्य ढांचे समेत 186 परियोजनाओं पर 570 करोड़ रुपए खर्च कर विकास को बढ़ावा दिया है। साथ ही पुलिस भर्ती, खेल विश्वविद्यालय और महिला सशक्तिकरण योजनाओं की घोषणा भी की। क्वेश्चन सेकंड, राहुल गांधी की बिहार वोटर अधिकार यात्रा का क्या उद्देश्य है। राहुल गांधी ने बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राज्य को क्रांतिकारी भूमि दरार करार किया। उन्होंने दावा किया कि चुनावी मतदाता सूची में संशोधन लोकतंत्र के लिए खतरा है और यह महाराष्ट्र, हरियाणा और लोकसभा चुनावों में हुई कथित मताधिकार हेराफेरी को दोहराने का प्रयास है। यह अभियान अब राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले रहा है। यादवों ने यह यात्रा 17 अगस्त से शुरू की थी और इसमें प्रियंका गांधी, MK स्टालिन, कनिमोझी और रेवंत रेड्डी और विपक्षी नेता भी शामिल हैं। यह मार्ग मार्च 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगा। क्वेश्चन थर्ड, अमित शाह ने कांग्रेस की यात्रा को किस रूप में बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठियों बचाओ यात्रा करार दिया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर प्रधानमंत्री मोदी का लगातार अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह
कमल को और खिलाने का काम कर रहा है, यानी बीजेपी को मजबूती मिल रही है। क्वेश्चन 4, मायावती ने हाल ही में राजनीति पर क्या चिंता जताई है? बसपा प्रमुख मायावती ने भारतीय राजनीति में गिरते स्तर को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि अप्रिय और अपार्लियामेंट्री भड़काऊ टिप्पणियां देश की संस्थाओं और नेताओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने संवैधानिक मूल्य, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। क्वेश्चन 5, शिवसेना नेता मिथुन व्यास ने क्या कदम उठाया? महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद के शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट उपशहर प्रमुख मिथुन व्यास ने शिवसेना छोड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उद्धव ठाकरे ने उनकी व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए भाजपा की कार्यशैली के प्रति विश्वास के चलते यह निर्णय लिया है। इस कदम से स्थानीय राजनीति में बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। क्वेश्चन 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन्हें एससीओ सम्मेलन में मिलना है और इसका क्या महत्व है? चीन में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। यह शिखर सम्मेलन मोदी का चीन का 7 वर्ष में पहला दौरा है और जिसे अमेरिकी द्विपक्षीय चेतावनी के रूप में बहुपक्षीय रणनीतिक मंच माना जा रहा है। सम्मेलन में वैश्विक शासन संरचना को पश्चिम के बाहर नए मॉडल की ओर ले जाने की चीन की महत्वाकांक्षा झलक रही है। क्वेश्चन 7, रूस का भारत दौरा कब होने वाला है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर 2025 में भारत का दौरा करेंगे, जैसा कि उनके विदेश मामलों के सलाहकार द्वारा घोषणा की गई है। यह यात्रा एससीओ सम्मेलन में मोदी से मिलने के दौरान तय की जाएगी। यह दोनों नेताओं की 2025 में पहले से आमने सामने की मुलाकात होगी। आज की प्रमुख आर्थिक घटनाएं भारत से संबंधित। भारत ने 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में जीडीपी वृद्धि दर्ज की है। क्वार्टर फर्स्ट में भारत की वास्तविक जीडीपी 7.8% की दर के साथ 5 तिमाही की उच्चतम दर पर पहुंचा, जो विशेषज्ञों की उम्मीदों से कहीं अधिक था। क्वेश्चन 2, जीडीपी वृद्धि में कौन सी क्षेत्र सबसे अधिक योगदान दे रहे हैं? तीसरा क्षेत्र यानी सेवा 9.3 की जबरदस्त वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ा। निर्माण 7.6 और विनिर्माण 7.7 ने भी अच्छी पकड़ बनाई है। कृषि सहायक क्षेत्र ने 3.7 की वृद्धि दर्ज की है। क्वेश्चन 3, क्या 2025 से 26 के लिए जीडीपी अनुमान अभी बदले हैं? मुख्य आर्थिक सलाहकार एनोथ एजेक्सन ने कहा कि क्वार्टर फर्स्ट की मजबूती को देखते हुए पूरे वित्त वर्ष 25 और 26 के लिए जीडीपी अनुमान 6.3 से 6.8 के बीच बनाए रखे गए हैं। क्वेश्चन 4, अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हो सकता है? अमेरिकी टैरिफ भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौती है, विशेषकर रबर निर्मित वस्त्र और आभूषण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्र, लेकिन अर्थव्यवस्था की आंतरिक मांग, मजबूत उपभोग और प्रोत्साहन नीतियों की वजह से जीडीपी पर तत्काल प्रभाव सीमित रहने की उम्मीद है। क्वेश्चन 5, वित्त मंत्रालय अमेरिकी टैरिफ का सामना करने की क्या योजना बना रहा है? वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यातकों को राहत देने के लिए एक बहुस्तरीय योजना तैयार की है, जिसमें नीतिगत समर्थन, निर्यात प्रोत्साहन, व्यापार समझौते को मजबूत करना और डब्ल्यूटीओ तक सहायता की संभावना शामिल है। क्वेश्चन 6, भारतीय घरेलू बाजार की मौजूदा स्थिति कैसी है? त्योहारों के सीजन में जीएसटी सुधार और घरेलू मांग में बढ़ोतरी से आर्थिक गति में मजबूती आई है। निजी अंतिम उपभोग में वृद्धि यह दर्शाती है कि आम जन की खर्च क्षमता मजबूत है। क्वेश्चन 7, भारतीय स्टॉक मार्केट और निफ्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? अगस्त के अंतिम सप्ताह में वैश्विक अनिश्चितताओं और अमेरिकी टैरिफ की वजह से बाजार दबाव में रहा। निफ्टी कमजोर रवैया दिखाया और बैंकिंग शेयरों में गिरावट आई। हालांकि एफएमसीजी क्षेत्र तकनीकी दृष्टिकोण से आकर्षक बना रहा। जीएसटी में कटौती के बाद निवेश आकर्षण में सुधार दिखा। निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण समर्थन स्तर 24,250 पर देखा जा रहा है। क्वेश्चन 8, आरबीआई और फिच जैसी संस्थाओं का आर्थिक दृष्टिकोण क्या है? आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में कहा कि अर्थव्यवस्था में मजबूती और स्थिरता बनी हुई है, लेकिन टैरिफ और महंगाई जोखिमों पर सतर्कता जरूरी है। फिंच रेटिंग ने भारत की BBB- रेटिंग कायम रखी। भारत की उच्च जीडीपी वृद्धि और ठोस बाहरी वित्त को इसका कारण बताया गया। साथ ही टैरिफ से हो सकने वाले जोखिमों को सीमित माना।
क्वेश्चन 9, आरबीआई गवर्नर ने भारत की अर्थव्यवस्था को कहाँ स्थिति बताया है? आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी बनने की राह पर है, जिसमें जॉन डान योजना और महिला सहभागिता विशेष रूप से योगदान दे रहे हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।